नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं। सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं और ये लास्ट फेज चल रहा है इंटरव्यू का। तो जानेंगे सर का एक्सपीरियंस कैसा रहा और ओवरऑल इनकी जर्नी कैसी थी और सवाल कैसे पूछे गए इंटरव्यूज में। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच आपका और आपका चैनल पे जितने जुड़े लोग हैं सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और भगवान से दुआ करता हूं ईश्वर से कि आपका चैनल ग्रोथ करे, देश का नंबर 1 चैनल बने, क्योंकि आप नेक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी दुआ करेंगे, प्रे करेंगे भगवान से कि आपका इस बार फाइनल सिलेक्शन हो, आपकी जो डिजायर रैंक है उस डिजायर रैंक के साथ में। थैंक यू सर। क्या कहते हैं इंटरव्यू कैसा रहा, पहले तो मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में ये बताइए, फिर आगे इसको जर्नी वगैरह आपकी स्ट्रेटजी वगैरह और क्या सवाल थे वो बाद में पूछेंगे। पहले ये बताइए थोड़ा सा कि इंटरव्यू कैसा रहा आपका, सेटिस्फाई हुए आप और वो लोग भी सेटिस्फाई हुए आपसे? बिल्कुल इंटरव्यू अच्छा रहा। सबसे पहले बता दें कि शुक्ला सर का बोर्ड था और सबसे पहले हमारा इंट्रो हुआ। इंट्रो के बाद बेसिक कुछ क्वेश्चन हुए। इसके बाद जो डेफ हमने दिया है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है डेफ का मतलब, उसमें समझिए हमारा भविष्यवाणी है। आप तो जान रहे हैं ना, आप लोग तो अच्छे से जानते हैं कि डेफ जो होता है यूपीएससी एस्पिरेंट का भविष्यवाणी होता है। तो सारा कुछ सब कुछ उसी से निर्धारित होगा। तो 60% जो क्वेश्चन पुट अप हुए उधर से वो डेप्थ से हुए। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है यूसीसी से हुआ, जो कि उत्तराखंड प्रथम राज्य है यूसीसी लागू करने वाला। और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता था, गाजीपुर जिला से, तो उन्हें ऐसा लगा कि भाई यूसीसी से क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो एक यूसीसी से उन्होंने क्वेश्चन पूछा और मैंने उनको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैंने अपने विचारधाराओं के अनुसार उनको आंसर दिया। और जहाँ तक मुझे पूरा अनुभव है कि वो भी स्वस्थ हमारे वो बातों से और संतुष्ट हुए। जी सर, मैं आऊंगा आपके इंटरव्यू पर, लेकिन मुझे आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आपका नाम वगैरह, ये कौन सा अटेम्प्ट है, इससे पहले आपके कितने इंटरव्यूज वगैरह आपने या सर्विस में ऑलरेडी है, क्या करते थे आप और जर्नी वगैरह ओवरऑल क्या रही है आपकी? जैसे कि मेरा नाम सुजीत कुमार है जी। मैं गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरी एकेडमिक शिक्षा दीक्षा जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज गाजीपुर से हुई है। हायर एजुकेशन हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हमने पढ़ा है, मिनी पीएचडी है। और रिसेंटली हम तैयारी के साथ विथ प्रोफेशन से एक टीचर हैं, टीचिंग हमारा प्रोफेशन है। और प्रयासरत हैं कि कुछ लाइफ में नया करें, इसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अटेम्प्ट कौन सा है सर ये आपका? ये सर मेरा 4th अटेम्प्ट है, 3rd इंटरव्यू है। तीसरी बार आप इंटरव्यू दे रहे हैं? ओके, ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? ग्रेजुएशन के दौरान मैंने मन से ग्रेजुएशन पढ़ा। अच्छा। मन से मैं एकदम हकीकत बता देता हूँ कि मैं यूपी बोर्ड से आया था, गवर्नमेंट कॉलेज से। बीए किया है? मैंने बायोलॉजी से मैंने इंटर किया है, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मैंने इंटर यूपी बोर्ड से किया, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से। ओके। जैसे मैंने बीएससी में आया, इंग्लिश आ गई, पहाड़ टूटा। जैसे आपने कहा कि ग्रेजुएशन में किया क्या, हम बता रहे हैं ऑटोमेटिक इंग्लिश से फेस करना हुआ। जो चीज़ हम हिंदी में किया करते थे अब इंग्लिश करना है। तो हमने अपनी इंग्लिश पे मेहनत किया और हमने पूरे बीएससी पढ़ा ही, बीएससी को ही पढ़ा और अच्छा परिणाम रहा। इसके बाद मैंने एमएससी किया, फिर एमएससी के बाद मैंने एमफिल किया यानी मिनी पीएचडी किया, फिर बीएड किया, फिर मैं एमएससी किया, डबल एमएससी हूँ। और अब मैं प्रयासरत हूँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी 2019 से मैं कर रहा हूँ आफ्टर गेटिंग पीएचडी। अच्छा, यहाँ पर मीडियम क्या था, हिंदी या इंग्लिश? यहाँ मेरा इंटरव्यू का मीडियम हिंदी था, मेंस इंग्लिश लिखे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने यूपीएससी के सपने को साकार करना चाहते हैं तो बिना टेस्ट सीरीज के काम नहीं चलेगा। और टेस्ट सीरीज किसी लगानी है, ये देखिए विजन आईएएस और फॉरम आईएएस, ये 2 टेस्ट सीरीज है मेरे पास में और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आपको प्रीलिम्स पास करना है। क्योंकि भाई देखो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रीलिम्स केवल और केवल प्रैक्टिस का गेम है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर विजन के जो टेस्ट 35 टेस्ट आते हैं और अब यहाँ पर फुल टेस्ट भी आ गए, फुल लेंथ टेस्ट विजन के आ गए। ये मेरे पास में, ये आप बुकलेट जो देख रहे हैं, ये सारी विजन की फुल लेंथ टेस्ट की है, 1, 2 और इसके अलावा 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, ये सभी जो है विजन के
फुल लेंथ टेस्ट आ चुके हैं, तो आप मंगवा लीजिएगा। तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने ये गणेश बुक शॉप से मंगाए हैं, आप भी मंगा लीजिएगा। इसके अलावा फॉरम आईएएस का सिम्युलेटर यानी ये फुल लेंथ टेस्ट भी फॉरम आईएएस का भी है यहाँ पर, तो ये भी आप मंगा लीजिएगा। और फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट आपने लगा लिए होंगे, बिना फुल लेंथ टेस्ट के काम नहीं चलेगा। डायरेक्ट दिल्ली से आप इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, कुरियर आपके घर पहुंच जाएगा। और नंबर स्क्रीन पर दे रखे हैं, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कैसा लगा हिंदी मीडियम से? आपने वो तो बता दिया, ग्रेजुएशन में पहाड़ टूटा था। तो यहाँ पर जब, क्योंकि यूपीएससी में कहते हैं कि जब आपको इंग्लिश नहीं आ रही हो तो मत लो, हिंदी आपके पास ऑप्शन है, क्या कंफर्टेबल रहा? और दूसरी चीज, अगर हिंदी मीडियम लेते आप मींस में भी अपना पूरा जर्नी में, तो क्या यहाँ तक पहुंच पाते? देखिए, सबसे बड़ी चीज व्यक्ति को चैलेंज को स्वीकार करना होता है, और जो व्यक्ति चैलेंज से डर गया वो कुछ नहीं कर सकता, मरा हुआ समान है। अगर चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो तब तो समझ में आ रहा है कि तुम जीवित हो, जी रहे हो। मुझे लगा कि इंग्लिश दिक्कत करेगा, हमने इंग्लिश पर बहुत फोकस किया, हमने स्पीकिंग कोर्स किया, इंग्लिश को इतना मैंने मेहनत करके स्ट्रांग बनाया कि आज के समय में अगर वन ऑफ द मोस्ट सब्जेक्ट अगर पूछी जाए तो हमारी इंग्लिश है। कंटिन्यू आई हैव अ कैपेसिटी टू टॉक 6 आवर्स कंटिन्यू इन इंग्लिश लैंग्वेज। मेहनत से क्या नहीं मिलता है, अच्छा सर, हर मुकम्मल आसान हो जाता है यदि आप मेहनत करें। मुझे बताइए, आप अपनी स्ट्रेटजी बताइए मुझे थोड़ा सा, प्रीलिम्स के बारे में बच्चों को किस तरह से गाइड करेंगे, क्या करना चाहिए उनको? थोड़ा सा, बार बार मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, करूंगा नहीं, आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए स्ट्रेटजी को कि प्रीलिम्स में भाई अगर शुरुआत करनी है यहाँ से शुरुआत कीजिए, फिर ये स्टेप फॉलो करिए, प्रीलिम्स आ जाए तो ये करिए, सीसेट के लिए ये करिए, ये पढ़िए और ये मत पढ़िए। देखिए, जहाँ तक मैं ओवरव्यू अपना करके बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैं अपना प्रैक्टिकल करता हूँ वही मैं बताता हूँ। आपके बारे में प्रैक्टिकल किया नहीं तो क्यों बताऊँ? एग्जैक्टली। सबसे पहले अगर आपको ये दिमाग में ये पता चला कि अगर दिमाग आपको आवाज़ दे, आत्मा आपकी आवाज़ दे कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, मैं प्राइमरी लेवल की बात कर रहा हूँ अभी, जो एस्पिरेंट को सोचना चाहिए, तो सबसे पहले आप यूपीएससी को जानिए, उसकी कार्यशैली को समझिए, उसके सिस्टम को समझिए, इसके बाद उसके सिलेबस को समझिए, फिर अपने को समझिए कि हम इसको टेकअप कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्षमता अलग अलग है। अगर सबके अंदर क्षमता एक जैसा हो तो सब आईएएस हो जाए। तो आप जब इस तरह चीज देख लिए कि आई कैन डू दिस, कर सकता हूँ, तो सबसे पहले क्या करिए कि पूरे जो कंटेंट है उसको पूरे लिखिए। लिखने से एक फायदा होगा कि आपके कंटेंट के नाम पता चल जाएंगे। बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं जो नाम के लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, अभी कंटेंट पूछ देंगे गायब हो जाएंगे। हकीकत मैं बता रहा हूँ आपसे, हकीकत मैं बता रहा हूँ। तो लिखने से कम आपको कंटेंट मालूम चल जाएगा, ताकि कोई पूछे तो हवा हवाई बात नहीं करोगे। दूसरी बात, आप कंटेंट जान गए तो प्रीलिम्स की कोई स्पेशल तैयारी नहीं होती है, क्योंकि प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद ना 60 दिन मिलता है मेंस देने के लिए, मालूम है ना। तो आप प्रीलिम्स की यदि तैयारी करोगे साल भर, 1.5 साल, तो मेंस कब करोगे? तो प्रीलिम निकाल के मेंस में फेल हो जाओगे, घरे जाओगे, क्या मतलब? साथ ही साथ किया जाए। हमारी स्ट्रेटजी है कि हम खुद कभी प्रीलिम्स की तैयारी नहीं किए, हम मेंस तैयारी किए, सीधे मेंस। सीधे मेंस की तैयारी करते हैं और बुक लेते हैं और उसके साथ A4 पेज लेते हैं। अगर मैंने 2 पेज पढ़ा, मान लीजिए वे 200 वर्ड, उसमें से 50 इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे, उसको मैं लिखता हूँ। एक पेज लेता हूँ, सुंदर सा लाइन खींचता हूँ, ऊपर यूपीएससी लिखता हूँ, जैसे कॉपी मेंस में मिलती है, दोनों साइड लाइन खींच के। अब फिर इसके बाद लिखता हूँ वही जुनून, वही ऊर्जा के साथ। टाइमर लगा लीजिए, स्पीड का पता चलेगा। लग रहा हो कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। बिल्कुल वही फीलिंग होना चाहिए। और जिस दिन आप मेंस में एक क्वेश्चन लिखने के लिए 7 मिनट मिलते हैं, लेकिन ये दिमाग में रखोगे कि 7 मिनट में हमें करना है, तब तो तुम 12 मिनट में करोगे। आप उसको ये ध्यान रखो कि हमें विद इन 5 मिनट 6 मिनट में कर ले जाना है, तब तो यूपीएससी में तुम कंफर्ट जोन में हो।
और जब यूपीएससी की जब मेंस की तैयारी करोगे भाई, और जब प्रीलिम्स करीब आ जाए, 10 साल का PYQ मार लो धड़ाधड़। कुछ प्रीलिम्स की स्पेशल ट्रिक है, एलिमिनेशन वगैरह देख लो, छुट्टी, प्रीलिम्स हो गया। क्या कहेंगे पीवाई किसको एक लाइन में? पीवाई एक तरफ से कैप्सूल है, यूपीएससी पास करने का। बिल्कुल कैप्सूल इसलिए है कि वो आपको बताता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। नहीं तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ेंगे, देखो पढ़िए, पढ़ने के लिए बात तो बहुत, संसार में बहुत जान रहे ना, अमोघ नॉलेज है, पढ़ते पढ़ते खत्म, पैदा हुए खत्म हो जाएंगे, अंत नहीं है। लेकिन आप किसके लिए पढ़ रहे हो ये मालूम होना चाहिए, उसकी क्राइटेरिया है। PYQ आप जब देंगे तो आपका क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा कि आपको किस लेवल का क्वेश्चन करना है। बात समझ रहे हैं? इसलिए हम कह रहे हैं कि कम से कम 10 साल का PYQ उसको करना ही है। यू हैव टू डू, इफ यू वांट टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देन यू हैव टू डू। और सीसेट के बारे में क्या कहेंगे? सीसेट, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। हमारे ह्यूमैनिटीज के बच्चे एस्पिरेंट जो है मैक्सिमम सीसेट में फेल होते हैं। जीएस उनका बहुत अच्छा होता है, नो डाउट जीएस क्लियर कर लेते हैं, कटअप जितनी बनती है कर भी लेते हैं, लेकिन सीसेट में मार खाने की वजह से मेंस नहीं दे पाते हैं। और जब लिख के आता है रिजल्ट पे ना, यू आर नॉट एलिजिबल टू इनरोल इन मेंस, बहुत दुख होता है भाई, बहुत दुख होता है। और सीसेट के लिए मैं ये कहूँगा कि प्रतिदिन 2 घंटे समय दीजिए, 2 घंटे। सीसेट के जितने टॉपिक्स हैं उसको शॉर्ट लिस्ट करिए, उसमें देखिए कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है, एक तरफ करिए। स्ट्रांग पे आपको कम समय देना है, जो पोर्शन वीक है उस पे आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। 2 घंटा अगर प्रतिदिन आप दे देंगे सीसेट के नाम से, मेरे हिसाब से अगर 1 घंटा भी दे देते ईमानदारी से, तो क्वालिफाई होना है भाई। पीवाईक्यू के साथ में लेकर, बिल्कुल PYQ के साथ में लेकर क्वालिफाई होना है, क्वालिफाई जरूरी है। और क्वालिफाई 1 घंटा यदि आप पढ़ेंगे, जो स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं, क्वालिफाई हो जाएंगे जी, बिल्कुल हो जाएंगे। ओके सर, मुझे थोड़ा सा अपना बुक लिस्ट रिसोर्सेज बताइए, क्या आपने पढ़ा, क्या पढ़ना चाहिए नए बच्चों को, क्या करना चाहिए बुक लिस्ट में, रिसोर्सेज वगैरह? देखिए बुक लिस्ट हमारे पास तो है बहुत बुकें, लेकिन कुछ आपको बता देंगे कि हाँ जो इनको पढ़ authentic- करके, हाँ बस निकाल, जो आप कहेंगे वही हम कहेंगे। जी बिल्कुल, हम वही बताएंगे हाँ। जो ऑथेंटिक हो, जिससे यूपीएससी में लाभ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पॉलिटी पढ़ता हूँ मैं अभी M लक्ष्मीकांत से, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ता हूँ डॉक्टर राम शरण शर्मा, ऑक्सफोर्ड की बुक है। मेडुअल हिस्ट्री में पढ़ता हूँ SK पांडे सर से, बुक है। मॉडर्न स्पेक्ट्रम है, SK पांडे का भी मेरे पास मॉडर्न है। और इसके बाद करंट अफेयर्स मेरा दृष्टि अप टू डेट है, अच्छा, डेली टू डेली, वीकली, टाइम्स ऑफ इंडिया है। उसके अलावा मेरे पास जो कंटेंट है, मैंने हिस्ट्री बता दिया आपको, पॉलिटी बता दिया, गवर्नेंस बता दिया, इकोनॉमिक्स में जो है जैन सर की एक बुक है। इसके बाद एक आ जाइए ज्योग्राफी में माजिद हुसैन की बुक है, बहुत जानी मानी बुक है। एनवायरनमेंट, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आइए, उसमें आप दृष्टि का पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। साइंस टेक के लिए कोई बुक, साइंस टेक के करंट अफेयर से चल जाएगा, काम चल जाएगा। हाँ, या तो दृष्टि से जो मिल रहा है, चाहे कोई बढ़िया जो आपको समझ में आ रहा है उससे आप ले लीजिए, बाकी सीसेट क्लियर हो जाएगा। ये बुक रिसोर्सेज है, हाँ। बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बाकी ऑनलाइन नोट्स हैं आपके पास अवेलेबल। थोड़ा सा आंसर राइटिंग के ब्रीफ में बताइए, आंसर राइटिंग अप्रोच क्या थी आपकी, क्योंकि आप लगातार 3 बार इंटरव्यू दे रहे हैं। पहली बार में आपने प्रीलिम्स मतलब मेंस दिया था, पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में? बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में हम इंटरव्यू, मतलब एक प्रीलिम्स हर बार के लिए क्रैक कर रहे हैं? बिल्कुल हर बार। हाँ। पिछली बार बस मैं मेंस नहीं हो पाया था मेरा, ओके, प्रीलिम्स तो मैं हर बार क्वालिफाई करता हूँ। इसका जादू केवल एक है कि मैं मेंस लिखता हूँ। अच्छा, मेंस की तैयारी पहले करते हैं, तो तैयारी बताइए, मेंस की स्ट्रेटजी बताइए, आंसर राइटिंग की मतलब अप्रोच क्या थी, आप क्या रहती है? आंसर राइटिंग की अप्रोच, जैसे आंसर राइटिंग की अप्रोच ये है, मान लीजिए हमने एंशिएंट हिस्ट्री उठाई बुक, ठीक, एंशिएंट हिस्ट्री की मैंने बुक उठाई, हमें कल्चर आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। भाई भारत कई राज्यों से मिलकर बना है, अलग अलग राज्य के अलग अलग आर्ट हैं, अलग अलग कल्चर हैं। एक हमने A4 पेज उठाया, मैं बंडल खरीद के रखा हूँ A4 का,
उठाता हूँ, यूपीएससी लिखता हूँ, लिखना शुरू कर देता हूँ। जो मैं पढ़ा हूँ उसमें से जो मेन पॉइंट है उसको मैं वहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। एक दिन पढ़ते पढ़ते वही मेरा A4 नोट्स बन जाता है। मुझे अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है, टाइम स्पेंड करने की अलग से कोई जरूरत नहीं होती है, मेरा उसी समय काम हो जाता है। क्या क्या उसमें डायमेंशंस आप रखते हैं आंसर में? डायमेंशंस में सबसे पहले मेरा इंट्रो होता है किसी भी चीज में, ठीक है, पहले उसको हम समझेंगे क्या है, इसके बाद उसके डेफिनेशंस कुछ है, थियरी कुछ है अगर साइंस का है तो, और इसके बाद हिस्ट्री में तो उसका जियोग्राफिकल कंडीशन मैपिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, मैप बना दो है, बिल्कुल चाहे कैसा भी टूटा फूटा बिल्कुल बनाओ भैया। मैप बना दोगे तो मतलब एग्जामिनर खुश हो जाएगा, बल्ले बल्ले वो जान जाएगा कि बच्चे को बढ़िया ज्ञान है। मान लो भैया आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो, मोहनजोदड़ो से लेके कालीबंगा से लेके लोथल से लेके हड़प्पा से लेके आपने सब कुछ डिफाइन कर दिया, लेकिन आपने दिखाया नहीं कि कहाँ हुआ। हाँ, आप वहीं बना देते एक इंडियन मैप, बगल में पाकिस्तान वाला एरिया, हड़प्पा दिखा देते, सिंधु नदी रावी नदी दिखा देते, गुजरात में लोथल दिखा देते, मोहनजोदड़ो दिखा देते, जो लिखा उससे ज्यादा नंबर मिल जाता है। राजस्थान में कालीबंगा दिखा देते, यहाँ पे है, मोहनजोदड़ो में स्नानागार यहाँ मिला है। अरे भाई साहब, एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर देगा। कारण क्या है कि एग्जामिनर जानता है कि इसको अंडरस्टैंडिंग बहुत सही है, क्योंकि नॉलेज के साथ साथ इसकी मैपिंग बहुत सही है। अब मैप आपको नंबर दिलाता है, क्योंकि एक गलती मुझसे हुई थी, एक बार मुझसे गलती हुई थी कि हमने मैपिंग का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन बाद में मैंने अपनी कमी को जब ऑब्जर्व किया, पता चला, तो मैंने इस वाले मेंस में इंक्लूड किया हूँ। क्योंकि कमियां, देखिए, असफलता यही सिद्ध करती है कि अभी आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, और जब कमी है तो उसको आप खोजिए। हमने खोजता हूँ, हर बार एनालिसिस करता हूँ क्या कमी रह गई। एक बार मैंने किया, मुझे समझ में आया कम्युनिकेशन स्किल कमजोर था, उस पर हमने काम किया। इस बार मैंने एनालिसिस किया, जब मेंस मेरा नहीं हुआ पिछली बार, तो मैंने सोचा कि मेरा तो हर बार प्रीलिम्स मेंस होता था, इस बार क्यों रुका। फिर मुझे समझ में आया कि यार मैं मैपिंग नहीं किया, इस बार मैपिंग किया, पास हो गया, इंटरव्यू आ गया। देख ही रहे हैं आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंटरव्यू देकर के आए आप। तो सर अभी मुझे ये बताइए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको क्या मैसेज रहेगा आपका लास्ट में, क्या कहना चाहेंगे उनको? जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले उनको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि भारत में प्रशासनिक सेवा में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्राउंड पर उसकी जरूरत है। और अग्रिम बधाई देता हूं कि अपने पूरे एनर्जी और ऊर्जा के साथ लगे और पूरी तथ्य के साथ जुड़े, कोई फेक चीज पर न जाएं, अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें, समय ज़्यादा कहीं वेस्ट ना करें, अपनी पूरी समय का यूटिलाइजेशन अपने कंटेंट पे करें, बस यही, बाकी सफल हो जाएंगे। सफल का एक यही मंत्र है कि आप जितना समय एजुकेशन पे दे दो, शिक्षा पे दे दो, कंटेंट पे दे दो, एक दिन आदमी बन जाओगे। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें टाइम दिया। उम्मीद करेंगे ये आपका फाइनल अटेम्प्ट हो और फाइनल लिस्ट में आपका नाम हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, वेलकम।